हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। ये सुबह के 4 बजे मैं उठ गई थी, पर ये 4:20 का टाइमिंग है और उठने के बाद मैं फ्रेश होकर ये दातून कर रही हूँ, क्योंकि आज व्रत का पारण वाला दिन है। अभी 3 दिन से तो ब्लॉग वही आ रहा है जो मैं की हूँ। तो ये दातून करके मैं किचन की पहले सफाई कर रही हूँ। रात को कल जल्दी सो गई थी, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। 1.5 दिन का निराजली व्रत है, 1.5 दिन से मैंने पानी तक नहीं पिया है, फिर भी भगवान की दया से शक्ति बनी हुई है। तो 4 बजे उठी हूँ, तो थोड़ा बहुत रात का कुछ रह गया था बर्तन वगैरह, तो वो मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और किचन भी एक बार साफ़ कर लूँगी, क्योंकि नहा वहा के अच्छे से शुद्धता पवित्रता के साथ ये पारण का जो जितिया व्रत मैंने किया था, तो वो पारण का मैं 5 टाइप की अभी खाना बनाऊंगी। 5 टाइप की सब्जी, दाल, चावल, और देखना आप बहुत सारी चीज़ें बनाई हूँ, तो वो सब शेयर करने वाली हूँ वीडियो में, तो प्लीज़ आप देखना। तो सबसे पहले मैं ये बर्तन सब क्लीन कर ले रही हूँ। कुछ बर्तन और मतलब रात को जो खाना बनाई थी, हस्बैंड और बच्चे मिलके खाना वाना तो खा लिए थे। मैं 10:30-11 बजे तक सो गई थी, तो ये थोड़े बहुत उन लोगों ने साफ़ किए थे, रख दिया था धोकर, और थोड़े बहुत थे तो वो मैं सुबह निपटा ले रही हूँ, क्योंकि गंदे किचन में तो पूजा का खाना बन ही नहीं सकता। सारे को अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर रही हूँ। और घर में अभी सब सो रहे हैं, मैं किसी को नहीं उठाई हूँ। तो ये किचन में मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को उठा सकती थी, बोल सकती थी, पर नहीं, मैं सोची जब मैं कर ही ले रही हूँ, जब मुझसे नहीं होगा तो मैं बोल दूँगी। मैं तो काम करने के बाद दोपहर को भी रेस्ट कर लूँगी, पर वो बेचारे देखो सो रहे, उनके पैर नज़र आ रहा। और लाइट तो ऑन था, थोड़ी देर के लिए ऑन कर दी थी, पोछा लगा रही थी रूम के अंदर ही, क्योंकि वो बेचारे तो जो सुबह जाएंगे वो शाम को आएंगे, उनको तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं उनको नहीं उठाई। और जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं कर ले रही हूँ अपना सारा काम। तो झाड़ू पोछा लगाकर आ चुकी हूँ अपने मंदिर में। अब मैं करूँगी पूजा। तो कल जो पूजा की थी ना, तो वो सारा कुछ अभी उठाऊँगी। यहाँ से ये प्रसाद चढ़ाई थी, ये उठाऊँगी, ये बर्तन साफ़ करूँगी पूजा का। उसके बाद फिर धूप दीप जोत पाती जो होता है वो करूँगी। उसके बाद फिर पंडित जी के लिए सीधा निकालते हैं। जो व्रत करने के बाद ना जो दान किया जाता है, तो बहुत ज़रूरी होता है। वो इतना कठिन व्रत है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3 दिन का व्रत मान लो ये होता है। मान लो क्या होता ही है। सप्तमी वाले दिन नहाए खाए, अष्टमी वाले दिन आप पूरे व्रत में रहते हैं, निराजली व्रत में, और नवमी वाले दिन हम इसका पारण करते हैं। तो मतलब परसों सप्तमी के रात से परसों रात 12 बजे, बहुत लोग तो सरगही करते हैं, तो इस बार अष्टमी लग गया था बहुत जल्दी, तो मैं सप्तमी वाले 12 बजे रात के खाई हुई हूँ, और आज नवमी हो गया। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो अभी भी सूर्योदय होने के बाद ही मैं थोड़ा नियम होता है, निकलना पड़ता है, तो वो मैं शरबत के साथ निकलूँगी, आपको दिखाऊँगी, आप देखना। तो वो नियम करूँगी। मतलब 3 दिन का हो गया। सप्तमी में तो खाते ही हैं, पर सप्तमी से नियम स्टार्ट हो जाता है। तो ये सच में बहुत ही कठिन व्रत है माँओं के लिए, जो अपने बच्चों के लिए करती है। तो जो माँओं ने किया, जो माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत की हैं, अपने संतान के लिए, उनको भी, और जिनके में नहीं होता, जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए भी मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे। बस और माँ क्या चाहती है, अच्छे संस्कार मिले बच्चों को, सभी बुराइयों से, तकलीफ़ों से, कष्टों से दूर रहे हमारा बच्चा। तो सभी माँओं के लिए मैं प्रार्थना कर देती हूँ। आप लोग एक लाइक दे देना बस। चलो मैं पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो पूजा मेरा हो चुका है, जोत बाती कर चुकी हूँ, देखो कितनी अच्छी जोत जल रही है। तो ये मैं पंडित जी के लिए निकाली हूँ। 1.25 kg चावल है, चने का दाल है, और 1 पैकेट नमक, और 1 पैकेट हल्दी। मतलब बहुत लोग ऐसे थोड़ा घर से ही पुड़िया में बांध के दे देते हैं, पर मैं ऐसे 1-1 पैकेट दे देती हूँ। 5 पीस आलू, और घर में जो प्रसाद था, 1 खीरा और 1 केला, और साथ ही दक्षिणा।
तो इतना भी मतलब 3 दिन का व्रत है ना, तो दान दक्षिणा भी खुले हाथों से अच्छे से देना चाहिए। बहुत लोग को देखी हूँ घर से ही 1-1 मुट्ठी चावल दाल ऐसे दे देते हैं और 5-10 का सिक्का डाल देते हैं। तो नहीं, खुले हाथों से दान दो। मैं उनके नाम से, पंडित जी के नाम से ही निकाल दी हूँ। और जब भी मंदिर जाऊँगी, दोपहर को चली गई या शाम को जब भी चली जाऊँगी, तो मैं ये मंदिर में दान करके आ जाऊँगी पंडित जी के नाम का। और अब मैं चली, देखो कितना अच्छा ज्योत मेरा जल रहा है, स्वादिष्टि बनाए रख। अब मैं चलती हूँ किचन में, किचन का तो अब मैं आई अपने किचन में और सेट करूँगी, इधर उधर गैस पे भी लगा के सेट करूँगी। और पूजा करने जाने से पहले ही दाल चावल कुकर में भिगो के गई थी, आधे घंटे पहले भिगो देना चाहिए, फिर मैं बनाती हूँ। तो दाल चावल चढ़ा दी हूँ और जब तक इधर सब्जियों को धो रही हूँ। सब्जियाँ भी रात से ऐसे बाहर पड़ी हुई थी, शाम को ही हस्बैंड सारी सब्जियाँ लेकर आए थे, जो जो मैं बोली थी, जो जो हमारे में बनता है। तो सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धो के रख लूँगी। और जब तक दाल चावल एक साइड में बन रहा, फिर बैठ के धीरे धीरे एक सब्जी को काटूँगी, एक को तलती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी। तो सबसे पहले केले को काट रही हूँ, केले का भुजिया बनाऊँगी, सूखी वाली सारी सब्जी बनाऊँगी, फिर लास्ट में तरी वाली बनाऊँगी। तो इस टाइप से एक करके ये 5 टाइप की सब्जियाँ। ये सूरन है जो सामने दिख रहा ना, ओल भी बोलते हैं, तो हमारे में ये बनता है। तो ये छिलके अलग कर ली हूँ। और ये केला का भुजिया मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और ये बनता भी है। तो पहले मैं केला को, जब तक ये केला को दाल बन चुका था, तो केला को मैं फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। तो दोनों साइड में 2 कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। एक साइड में केले का भुजिया बना रही हूँ और एक साइड में ये पोई, ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत महंगा मिलता है ये त्योहारों के टाइम पे। 25 रुपये पाव का मिला है ये मतलब त्यौहार के टाइम में महंगा मिलता है। तो मेरी सब्जियां बन रही है, रेडी हो रही है। देखो पोई बन चुका है। एक करके ऐसे करके मैं 5 टाइप की सब्जियां बनाऊंगी। और ये है झींगा और बरबट्टी, और इसमें ये 3 टाइप की इसमें जो मिक्स है, चना है, केराव है और भी कुछ है उसमें, साबुत मूंग है। मतलब 4-5 टाइप के दाने थे इसमें, केराव उराव सब मिक्स करके। तो इसकी एक सब्जी बन जाएगी। इतना करते करते 6:30 हो चुका है। और अब आज सूर्योदय के बाद ही पारण करना था। तो पारण में मैं ये करूँगी, देखो ये 3 बच्चे हैं मेरे, तो 3 जगह पे ये 5-5 दाने अलग से निकाली हूँ। और हमारे में ना यही शरबत के साथ निगल के पारण किया जाता है। ये पारण करने के बाद फिर अब कुछ भी जो खाना बनाए, हम 5 टाइप का खाना बनाया, टोटल 7 टाइप का हो गया है। सब्जियां ही 5 टाइप की थी, तो फिर वो खाऊंगी। तो जब तक मैं ये पारण कर रही हूँ, यहीं तक अपना वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट मैं क्या क्या बनाई और हम पूरे परिवार मिलके बहुत अच्छे से जितिया के पालन का खाना खाए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और फिर मिलती हूँ तब तक के लिए। और आज की वीडियो बहुत मेहनत लगी है मुझे, पता नहीं कि बहुत अच्छे से शूट की थी, तो कहीं कहीं आपको कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आएगी, तो प्लीज़ वो माफ़ कर देना। और वैसे तो ब्लॉग बहुत ही अच्छा बना है। जो मेरा नियम था, जो मैं की हूँ, वो शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। और देखो बहुत मतलब परेशानी होती है ना, थोड़ा 1.5 दिन के बाद पानी पीने में ना गले में थोड़ा फंस जाता है, ऊपर से वो निगलना पड़ता है। 5-5 दाने जो होते हैं 3 जगह, तो 3 बार मैं निगलूँगी। और फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।